हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन चौधरी, फाउंडर एंटरप्रेन्योर अड्डा.com आप सबका इस YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये YouTube वीडियो के माध्यम से हम आपको नई नई जानकारियां SME सेक्टर्स में क्या क्या फंडिंग ऑप्शंस और SME सेक्टर्स में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, उन सब की जानकारियां आपको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूं एक SME IPO की जर्नी। ये SME IPO हमने रिसेंटली जनवरी-फरवरी 2024 में क्लोज किया है। कंपनी IT, हार्डवेयर और सर्विसेज सेक्टर को बिलोंग करती है। इस कंपनी का IPO हमने एज ए एडवाइजर वी वर्क फॉर द कंपनी और कंपनी को वो जर्नी पूरा करने के लिए हमने थ्रू आउट प्रोसेस में हम उसमें इन्वॉल्व रहे। तो दोस्तों, SME IPO में एक 6 महीने से 12 महीने की जर्नी है और उसमें वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि कंपनी को IPO रेडी बनाना। तो उसके लिए कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के फ्यूचर प्लान और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, फिर वेरियस एजेंसी से बात करना। एक बार एक लेवल पे हम कंपनी का अलाइनमेंट कर देते हैं कि ये SME IPO में जा सकती है, फिर वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें सबसे पहले हमको ये सारी एजेंसियां अपॉइंट करनी पड़ती है, मर्चेंट बैंकर, लीगल एडवाइजर, कंपनी के शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करने का पूरा प्रोसेस करना होता है। उसमें एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना पड़ता है। कंपनी के सारे अंदर के कंप्लायंस विच इज फर्स्ट कंपनी को लिमिटेड कंपनी बनाओ, फिर लिमिटेड कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन दैट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन सबको कंपनी में अपॉइंट करना पड़ता है। उसके बाद में कंपनी का CFO, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, ये सारी चीजें उसमें जरूरी हो जाती है। तो एक बार कंपनी की ये सारी बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई, फिर काम शुरू होता है DRHP पे। वो एक काम है जो कि मेजरली हैंडल किया जाता है मर्चेंट बैंकर के द्वारा, बट उसके लिए जो जो इंफॉर्मेशन, जो जो कोऑर्डिनेशन करना होता है, वो सारी कोऑर्डिनेशन हमने करी है। और फाइनली दैट IPO हैज गॉट वेरी ह्यूज रिस्पॉन्स, जहाँ पे अराउंड 50 टाइम्स वो IPO सब्सक्राइब हुआ है। तो कंपनी को भी बहुत फायदा हुआ है, कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ी है, कंपनी अगले 2 सालों में मेन बोर्ड पे जा सकती है अगर वो SME क्राइटेरिया मेट करे तो। और कंप्लायंस पूरा होने से आज उसको फर्दर फंड रेजिंग करना है तो वो बहुत इजी हो जाता है। दोस्तों, SME सेक्टर में बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, स्पेशली SME IPO जो मार्केट है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो आपको SME IPO से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या SME IPO से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन फ्रीली गेट इन टच विद अस। हम आपको सारे इन सवालों का जवाब देंगे। एंड फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।